आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा एक ऐसे नगर की है जहां सब कुछ अत्यंत में होता था। नगर के कुछ लोग अत्यधिक भोग विलास में डूबे थे और दूसरे उतने ही कठोर वैराग्य का पालन करते थे। दोनों ही पक्षों में असंतुष्टि थी। भोगी अपने कर्मों से दुखी थे और कठोर वैरागी अपनी तपस्या की कठिनाई से दुखी थे। कैलाश पर एक दिन माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्राणनाथ, संसार में ये कैसा विरोधाभास है। एक ओर मनुष्य सुख की तलाश में आती कर रहा है तो दूसरी ओर दुख की तलाश में। वे मध्य मार्ग संतुलन क्यों नहीं खोज पाते। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, जीवन स्वयं एक संतुलन है। जहाँ अति होती है वहाँ मैं शून्य का अनुभव कराता हूँ। महादेव ने एक युवा सन्यासी का वेश धारण किया जो न तो अत्यधिक त्याग का प्रदर्शन करता था और न ही भोग में लीन होता था। वह शांत, साधारण और हमेशा मुस्कुराता रहता था। सन्यासी नगर के दो सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों के पास गया। तारांकन विलासराज, जो भोगी था और जिसके पास संसार का हर सुख मौजूद था। तारांकन काठिन्यनाथ, जो वैरागी था और जिसने वर्षों से केवल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। सन्यासी पहले विलासराज के महल गया। विलासराज ने सन्यासी को आमंत्रित किया और अपने सारे वैभव का प्रदर्शन किया। सन्यासी ने विलासराज से कहा, राजन, आपका जीवन बहुत सुखमय है। क्या आप मुझे इस सुख का सबसे बड़ा मूल्य बता सकते हैं। विलासराज ने अहंकार से कहा, मेरा मूल्य है मेरा धन। मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। सन्यासी ने केवल एक शब्द कहा, अति, और उसी पल विलासराज को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर का हर सुख, हर वैभव, हर भोजन स्वाधीन हो गया है। उसे अपने बिस्तर पर नींद नहीं आ रही थी और भोजन का कोई स्वाद नहीं था। उसके पास सब कुछ था पर वह सब कुछ शून्य के समान लगने लगा। फिर सन्यासी काठिन्यनाथ के पास गए जो अपनी कठोर तपस्या के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। सन्यासी ने काठिन्यनाथ से कहा, मुनिवर, आपका त्याग अद्भुत है। क्या आप मुझे इस त्याग का सबसे बड़ा फल बता सकते हैं। काठिन्यनाथ ने गर्व से कहा, मेरा फल है मेरा वैराग्य। मैंने संसार के हर सुख को जीत लिया है। सन्यासी ने फिर वही एक शब्द कहा, अति, और उसी पल काठिन्यनाथ को महसूस हुआ कि उसकी कठोर तपस्या से उसे जो शक्ति प्राप्त हुई थी वह धीरे धीरे क्षीण हो गई है। उसका ध्यान नहीं लग रहा था और उसका शरीर उसे असाध्य दर्द देने लगा। उसका महान त्याग भी उसे शून्य के समान लगने लगा। दोनों, विलासराज और काठिन्यनाथ, अब शारीरिक या मानसिक रूप से शून्य का अनुभव कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पास जो कुछ भी था वह अचानक इतना व्यर्थ क्यों हो गया। वे दोनों सन्यासी के पास लौटे और पूछा, ये कैसा चमत्कार है। हमारी अति हमें क्यों कष्ट दे रही है। सन्यासी महादेव ने उत्तर दिया, ये चमत्कार नहीं, ये जीवन का नियम है। अति किसी भी चीज की हो, भोग की हो या त्याग की, वह अंत में शून्य पर ही ले जाती है। भोग की अति तुम्हें स्वाधीन बना देती है और त्याग की अति तुम्हें शक्तिहीन। जीवन का आनंद केवल मध्यम मार्ग है, जहाँ तुम कर्म करते हो पर फल की आसक्ति नहीं रखते और त्याग करते हो पर शरीर को कष्ट नहीं देते। दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अति को छोड़कर संतुलन खोजना शुरू किया। विलासराज ने अपने धन का उपयोग समाज की सेवा में किया और काठिन्यनाथ ने अपनी तपस्या को केवल शरीर को स्वस्थ रखने और मन को शांत रखने तक सीमित किया। महादेव ने सिखाया कि सच्ची शांति न तो अत्यधिक भोग में है, न ही कठोर त्याग में, बल्कि योग संतुलन में है, जहाँ जीवन के हर पहलू को जागरूकता और संभाव से जिया जाता है। विलासराज और काठिन्यनाथ ने सन्यासी महादेव से शिक्षा लेकर अपने जीवन की अति को छोड़ दिया था। विलासराज ने अपने धन से एक सामुदायिक औषधालय खुलवाया और काठिन्यनाथ ने एक पैर पर खड़े होने की कठोर तपस्या छोड़ दी और गांव के बच्चों को शांति से ज्ञान देना शुरू किया। दोनों ने अब संतुलन को अपना लिया था। सन्यासी महादेव ने अब नगर के बीचों बीच एक अजीबोगरीब घोषणा की। उन्होंने एक लकड़ी के तख्ते पर दो चित्र बनाए। तारांकन एक चित्र में स्वर्ण की बनी बहुत बड़ी लेकिन खाली तिजोरी थी। तारांकन दूसरा चित्र एक छोटी सी हरी भरी टहनी का था जिस पर एक कोमल फूल खिला था। सन्यासी ने नगरवासियों से कहा, कल सुबह मैं तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चुनने का अवसर दूंगा। जो भी इसे चुनेगा उसका भाग्य बदल जाएगा।
पूरी रात नगरवासी इस पर बहस करते रहे। भोगी वर्ग ने सोचा कि सन्यासी जरूर कोई गुप्त खजाना देगा, इसलिए उन्होंने स्वर्ण की तिजोरी को चुना। वैरागी वर्ग ने सोचा कि संसार से वैराग्य ही श्रेष्ठ है, इसलिए उन्होंने हरी टहनी को चुना, ये सोचकर कि यह त्याग का प्रतीक है। अगली सुबह सन्यासी ने दरबार लगाया। पहले भोगी वर्ग आया। सन्यासी ने उन्हें वही स्वर्ण की खाली तिजोरी दे दी। भोगियों ने तिजोरी को खोला, वो बिल्कुल खाली थी। उन्हें निराशा हुई। वे उस तिजोरी को उठाकर ले गए, लेकिन वह इतनी भारी थी कि उसे ढोना उनके लिए एक नया बोझ बन गया। फिर वैरागी वर्ग आया। सन्यासी ने उन्हें वह हरी टहनी दी। वैरागियों ने उसे त्याग का प्रतीक मानकर तुरंत उसे अपने हाथों से फेंक दिया, ये सोचकर कि हमें तो हर वस्तु से विरक्त होना है। दोनों ही वर्ग फिर से दुखी और निराश थे। भोगियों को लगा कि उनका लोभ उन्हें बोझ दे गया और वैरागियों को लगा कि उनके अतीत याग ने उन्हें एक सुंदर वस्तु से दूर कर दिया। अंत में विलासराज और काठिन्यनाथ एक साथ सन्यासी के पास आए। विलासराज ने कहा, स्वामी, मैंने अब धन की अति छोड़ दी है और मैं समझ गया कि तिजोरी का मूल्य उसके खालीपन में नहीं, बल्कि उसमें रखे जाने वाले कर्मफल में है। काठिन्यनाथ ने कहा, प्रभु, मैंने कठोर त्याग छोड़ दिया है। मैं समझा कि टहनी का त्याग आवश्यक नहीं, बल्कि उसका प्रेम पूर्वक पोषण आवश्यक था। सन्यासी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, मैंने तुम्हें मध्यम मार्ग दिखाया। तारांकन वह स्वर्ण की तिजोरी वास्तव में कर्म का प्रतीक थी। जो अति भोगी थे उन्होंने उसे बोझ बना लिया। यदि वे उसे सेवा से भरते तो वह तिजोरी कल्याण करती। तारांकन वह हरी टहनी जीवन का प्रतीक थी। जो अति त्यागी थे उन्होंने उसे फेंक दिया। यदि वे उसे प्रेम से सहेजते तो वह एक विशाल वृक्ष बन जाता। जीवन में हर वस्तु का उपयोग करो, पर किसी भी वस्तु की अति मत करो। न लोभ में अति, न त्याग में अति। महादेव ने तब अपना स्वरूप प्रकट किया और दोनों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार महादेव ने सिद्ध किया कि संसार में किसी भी चीज को फेंकने या अनावश्यक रूप से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हर चीज का सही मूल्य तब भी है जब उसे समता और जागरूकता के मध्य मार्ग से देखा और उपयोग किया जाए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।